आज के दिनों भारत की राजनीति में अगर तीन सबसे बड़े चेहरे अगर हैं तो वो है राहुल गांधी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इन तीनों के बीच ही भारत की राजनीति आजकल चलती रहती है। लेकिन राहुल गांधी के विदेशी दौरे के शुरू होने के बाद से भारत की राजनीति में छिड़ गया है एक बहुत बड़ा जंग। और ये जंग शब्दावलियों से चल रहा है। कोई किसी के ऊपर दबाव डालता है तो कभी कांग्रेस हावी होती है तो कभी बीजेपी हावी हो जाती है। तो इन हावी होने के बीच, इन मुद्दों के बीच अब एक सीधा सीधा टक्कर हो गया है स्वराष्ट्र मंत्री, हमारे देश के स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी के बीच। हमें पता है कि पिछले दिनों हिमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा था। और उसी के साथ साथ अब उन्हीं मुद्दों के साथ साथ उन्हीं मुद्दों को और भी सक्रियता से लेते हुए बीजेपी ने अब सीधे सीधे टारगेट किया है राहुल गांधी को। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो यूएस में हैं, वो टेक्सास जा रहे हैं, यूएस के कई शहरों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिससे उनके बयानों पर बहुत ज़्यादा बीजेपी भड़क गई है। क्योंकि उन्होंने लगातार अपने स्टेटमेंट्स में, लगातार अपने मुद्दों में आरएसएस को घेरा है। उनके साथ साथ अन्य जितने भी मोदी जी के पॉलिसीज थे उनको घेरा है, जिससे भारतीय राजनीति में अमित शाह जी की सक्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इस बार अमित शाह जी ने सीधे सीधे ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर अपना तंज कस दिया है। सच कहूं तो राजनीतिक रूप से अगर इसे देखा जाए तो ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी जो 4 इलेक्शन है, इन 4 इलेक्शनों में बीजेपी की मिट्टी बहुत बहुत नरम है। और इन इलेक्शन में राहुल गांधी का सक्रिय होना, राहुल गांधी का सीधे सीधे फेस होना, इंडिया अलायंस को लीड करना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। और इसलिए बीजेपी भी अब फुल फ्लेज राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर सीधे सीधे पेश कर रही है। जैसे कि हमें देखने को मिला कि राहुल गांधी ने सिख कम्युनिटी के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्हें रोका जाता है, उसको लेकर बीजेपी ने एक अलग एंगल दिखा दिया। और अब राहुल गांधी पर जितने भी बीजेपी के जो एसोसिएटेड सिख संगठन है वो उनके घर को घिराव कर रहे हैं, ऐसा परिस्थिति चल रहा है। लेकिन स्वराष्ट्र मंत्री का घेरना, स्वराष्ट्र मंत्री का सीधे सीधे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर घेरना, होम मिनिस्टर का ऐसे टारगेट करना, इससे ये साफ पता चलता है कि बीजेपी का जो सेंट्रल डेलीगेशन है, जो सबसे सुपर ऑथोरिटी है, वो लोग अब सभी सक्रिय हो चुके हैं राहुल गांधी के कास्ट कार्ड को रोकने के लिए, राहुल गांधी के अप्रोचेस को रोकने के लिए। क्योंकि चाहे जितना भी कहा जाए, चाहे जितना भी बीजेपी का आईटी सेल, गोदी मीडिया बताते रहे कि वो राहुल गांधी को सिर्फ एक कॉमेडी के लिए या फिर खिल्ली करने के लिए लेते हैं, लेकिन उनका उपहास उड़ाने के लिए लेते हैं, उपहास का पात्र बनाते हैं। लेकिन राहुल गांधी से उनका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है और वही है उनका सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म। वो ममता बनर्जी पर इतना अटैक डिसाइसिव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल पर इतना डिसाइसिव नहीं होता है, लेकिन हाँ, राहुल गांधी पर उनका जो अप्रोच है वो बहुत खतरनाक है, वो हमेशा से ही रहा है। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी भीतर भीतर उन्हें पता है कि जो अभी की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उससे राहुल गांधी बहुत जल्द देश की राजनीति को बदल सकते हैं। क्योंकि उनका जो अप्रोच है, कास्ट सेंसस का अप्रोच है, वो सीधे सीधे मैच होता है नीतीश कुमार से। चिराग पासवान भी कुछ खास खुश नहीं है बीजेपी और एनडीए से, अपने एनडीए के जो जितने भी संगठन हैं उनके साथ। और चंद्रबाबू नायडू तो हमें पता ही है कि उनका जो रिश्ता है कांग्रेस के साथ वो एक अलग लेवल का रिश्ता है। क्योंकि मत भूलिए 2019 का चुनाव वो एक साथ लड़े थे, जिससे ये पता चलता है कि भारतीय राजनीति में जो परिस्थिति है वो बीजेपी के लिए अभी तो अनुकूल नहीं है। और ये परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए बीजेपी तोड़जोड़ की राजनीति करती रहेगी। लेकिन इन बयानबाजियों के मुद्दों को लेकर अब ये कितने दिन तक कैसे आगे बढ़ेगा ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन में तो वहाँ पर जुटम फेर हो रहा है। आज आखिरी डेट है नॉमिनेशन भरने का, और कांग्रेस ने अपना लिस्ट भी जारी कर दिया है। इससे अब राजनीति तो बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है, एक अलग स्तर की राजनीति होने वाली है। क्योंकि विनेश को लेकर ब्रिजभूषण भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए थे, जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहे थे। और अब सीधे सीधे अमित शाह जी जैसे एक कद्दावर नेता का सीधे सीधे राहुल गांधी पर स्टेटमेंट देना, कांग्रेस पर स्टेटमेंट देना, रविशंकर प्रसाद का स्टेटमेंट देना, इससे ये साफ हो चुका है कि बीजेपी राहुल गांधी को अब घेरने वाली है, उनके मुद्दों को अब घेरने वाली है, जो साफ साफ बताता है कि अब आने वाले दिनों की राजनीति इतनी आसान नहीं होगी। आशा करता हूं मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।